नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं कोकरोच जनता पार्टी के बारे में और अन्ना हजारे जो 2011 में आंदोलन हुआ था जन लोकपाल बिल को लेकर। क्या दोस्तों ये कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन क्या अन्ना हजारे आंदोलन जैसा बन सकता है? जिस तरह से अभिजीत दीपके विदेश से आते हैं, सीधा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं, जंतर मंतर पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं अभिजीत दीपके के समर्थन में। अभी अभिजीत दीपके धीरे धीरे पूरे देश में घूम रहे हैं और जो नीट की परीक्षा जो लीक हुई थी उसके बारे में जनता को बता रहे हैं, छात्रों को बता रहे हैं। पूरी दुनिया अभिजीत दीपके के धरने प्रदर्शन को कवर कर रही है और जिस तरह से अभिजीत दीपके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इससे लगता है कि वह एक दिन जरूर जीत जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा लेकर रहे। लेकिन दोस्तों इस्तीफा लेने से काम चल जाएगा? क्या आपको लगता है? जिस तरह से सिस्टम खोखला हो चुका है, बहुत बार पेपर लीक हुए, इसलिए इस सिस्टम को चेंज करना जरूरी है। सब लोगों को बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। शिक्षा पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर बैठकर चर्चा करनी चाहिए। जितने भी छात्र हैं देश के, उन्होंने अपनी अपनी राय अभिजीत दीपके को देनी चाहिए कि किस तरह से सिस्टम सुधर सकता है, किस तरह से शिक्षा पर जोर दिया जा सकता है, किस तरह से पेपर लीक होने से रोका जा सकता है। दोस्तों जिस तरह से अभिजीत दीपके हर राज्य में आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये पूरा आंदोलन एक दिन अन्ना हजारे जी जैसा आंदोलन बन सकता है और बन जाएगा जरूर, क्योंकि धीरे धीरे जैन जी जाग रहे हैं, देश के युवा जाग रहे हैं, समझ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। जिस तरह से अभिजीत दीपके पूरा देश घूम रहे हैं, हर जगह जाकर ये बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने पेपर लीक किए, किस तरह से सरकार की वजह से पेपर लीक हुए हैं और किस तरह से हमको सिस्टम को चेंज करना है, पूरे देश में जाकर अभिजीत दीपके बता रहे हैं। उसी के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आए हैं और उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे देश में घूम रहे हैं ताकि शिक्षा पर कुछ बेहतर किया जा सके। जब हैदराबाद में सोनम जी थे, वहां पर नारे लगाए गए थे कि शिक्षा मंत्री सोनम जी को बनाया जाए, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया दोस्तों, क्योंकि जब नीयत साफ होना इंसान की, वो किसी पोस्ट के लालच में नहीं रहता। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं किसी पोस्ट के लालच में नहीं हूँ, मैं शिक्षा मंत्री बनने नहीं आया, मैं समाज को सुधारने के लिए आया, मैं आप लोगों के लिए आया, आप लोगों को बनना चाहिए शिक्षा मंत्री। और हम सिस्टम के खिलाफ आए हैं, हम सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, शिक्षा में क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में हम आए। उन्होंने साफ साफ कहा। दोस्तों जिस तरह से धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं कोकरोच जनता पार्टी के साथ, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि कोकरोच जनता पार्टी है क्या और ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आ रही है बातें और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि सरकार जरूर झुकेगी, उसको झुकना ही पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते तो कोकरोच जनता पार्टी
पूरे देश में घूम घूम कर इतने लोगों को जोड़ लेगी कि सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? और जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी के साथ दुनिया जुड़ रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, इससे लगता है कि आने वाला वक्त अन्ना हजारे जी जैसा आंदोलन खड़ा कर सकता है। फिर क्या करेगी सरकार? क्या सरकार चाहती है कि पहले भटकने दे, गिरने दे, करने दे जो करना है, फिर देखेंगे? कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि सरकार गिर जाए। जिस तरह से सरकार हमेशा धीरे धीरे अपने लोगों को भेजकर उधर ये जानकारी निकालती है कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग धरना दे रहे हैं, कितने लोग कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, सब जांच करते हैं। जब तक वो बोलते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, वैसा ही काम होने वाला है सरकार के साथ। जिस तरह से अभिजीत दीपके और सोनम जी लगे हुए हैं देश को जगाने के लिए, अब सुनने में आया कि जल्द ही दिल्ली में वापस धरना प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस जनता पार्टी। जिस तरह से लखनऊ में, हैदराबाद में, पंजाब में, पुणे में कांग्रेस जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है, बहुत सारे लोग कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और धीरे धीरे सब लोग अगर इकट्ठा होकर दिल्ली में इकट्ठे होते हैं तो फिर क्या करेगी सरकार? क्या फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लेगी सरकार? क्या फिर भी नहीं मानेगी अपनी गलती? दोस्तों, अभिजीत दीपके ने ठान लिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा वो पूरे देश को जगाकर रहेंगे। वो चुप नहीं बैठने वाले, चाहे उनको जेल हो जाए। ये अभिजीत दीपके ने साफ साफ कहा। और दोस्तों, जिस तरह से धरना प्रदर्शन में सरकार के लोग आते हैं, इतने लोग आए हैं, या फिर कुछ ऐसा किया जाए वहां पर, कुछ ऐसे भाषण दिए जाए वहां पर, कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए वहां पर कि धरना प्रदर्शन खत्म किया जाए। लेकिन जो जनता है, जो युवा लोग हैं, जैसे ही सरकार के पक्ष में कोई बोलता है तुरंत पकड़ लेती है कि ये गोदी मीडिया, तुरंत उसको वहां से भगा देती है। और सरकार को समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। हमारे जो बंदा मैंने भेजा था वो तो बाहर कर दिया है, अब क्या करें? अब कैसे जानकारी निकाले कांग्रेस जनता पार्टी की? दोस्तों, अभी आने वाला वक्त और भी सख्त होने वाला है सरकार का, क्योंकि धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे जितने भी लोग ज्यादा जुड़ेंगे सरकार को उतना ही परेशानी होगी। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिन रात पढ़ के छात्र मेहनत करते हैं अपने परिवार का एक रोजगार मिल जाए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। लेकिन पेपर लीक करवाया जाता है, पैसा लिया जाता है, लेकिन जिम्मेवारी नहीं ली जाती, सिर्फ पैसा लिया जाता है। इस्तीफा नहीं दिया जाता, सिर्फ पैसा लिया जाता है। यह है सरकार की नीति। और कितने दिन से कांग्रेस जनता पार्टी चिल्ला रही है, जेनजी चिल्ला रहे हैं, छात्र चिल्ला रहे हैं, सुसाइड भी कर लिया छात्रों ने। उसके बाद भी सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। दोस्तों, ये तो थी कांग्रेस जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन की बात। अब बात करते हैं कि वो टीचर कहाँ है जो छात्रों के लिए सस्ती फीस से पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। क्या उनको नहीं आना चाहिए इस धरना प्रदर्शन में? क्या उनको धरना प्रदर्शन में साथ नहीं देना चाहिए? अगर वो लोग भी इनसे जुड़ते हैं तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि छात्र नहीं, टीचर भी उनके साथ है। और जब टीचर और छात्र दोनों मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो ये लड़ाई और मजबूत होगी और ये लड़ाई आसानी से जीत जाएंगे। दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि टीचरों को भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बहुत टीचरों ने सपोर्ट भी किया है, इसका कांग्रेस जनता पार्टी का सपोर्ट किया है। लेकिन अभी सपोर्ट नहीं,
दूर से मैसेज करने की बात नहीं है, क्योंकि पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर ही मुहिम चलाई थी। कॉकरोच जनता पार्टी ऑनलाइन पार्टी थी, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अब सब टीचरों को ऑनलाइन आकर ऐसा बोलना कि मैं समर्थन कर रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी का, ये भूलकर जमीन पर उतरना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा दोस्तों। तब जाकर सिस्टम सुधरेगा दोस्तों, तभी जाकर सरकार को समझ में आएगा कि पूरा देश खड़ा है। जब टीचर और छात्र दोनों साथ चलेंगे तब समझ में आएगा सरकार को। और यही नहीं, जितने भी छात्र पढ़ते हैं उनके माता पिता को भी साथ देना पड़ेगा कि कहीं आने वाला वक्त हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो सके। सबको इसमें साथ मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी के साथ भी यह हादसा हो सकता है। और जब हादसा होता है तो बहुत दुख होता है दोस्तों। इसलिए पहले ही समझना जरूरी है इसको, पहले ही सिस्टम को समझकर पूरे सिस्टम के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहे हैं उसका साथ देना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सिस्टम बहुत खोखला हो चुका है। पूरा छात्र परेशान है, बेरोजगार है, एक एक नौकरी के लिए तरस रहा है। और जब नौकरी पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है तो पेपर लीक करवाए जाते हैं। पूरा सिस्टम खोखला हो गया दोस्तों, और सिस्टम को आप लोग ही सुधार सकते हैं। जब तक आप लोग जमीन पर अभिजीत दीपके का साथ नहीं देंगे, जब तक ये सुधरने वाला नहीं है। इसलिए सब लोगों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से अन्ना हजारे जी ने आंदोलन खड़ा किया था 2011 में, उसी तरह इस आंदोलन को भी सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, ताकि सिस्टम सुधरे, शिक्षा सुधरे और लोगों को अच्छे ढंग से न्याय मिले और रोजगार मिले। कितने छात्र परेशान हैं रोजगार के लिए। सरकार बोलते जा रही थी कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज मजबूर है ऐसा काम करने के लिए। क्या क्या सपने देखे थे उन्होंने कि ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन वो मजबूर है सिस्टम से। उसका पूरा गोल मिट्टी में मिल गया। वो मजबूर बन जाता है सुसाइड करने के लिए, लेकिन जिम्मेवारी कोई नहीं लेता दोस्तों। और जब तक जिम्मेवारी नहीं लेंगे तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा दोस्तों। इसलिए सबको खड़ा होकर इसमें साथ देना चाहिए। अगर आप सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो सबको साथ देना पड़ेगा। खाली ऑनलाइन मैसेज भेजकर नहीं, जमीन पर उतरकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलकर सबको दिखाना होगा, सरकार को दिखाना होगा कि हम सिस्टम को सुधारने के लिए आए, ना कि कोई पब्लिसिटी करने के लिए आए, ना कि कोई हम कुछ ऐसा पार्टी बनाने के लिए आए। सबको दिखाना होगा कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, सिस्टम को चेंज करने के लिए खड़े हैं, सिस्टम को सुधारने के लिए खड़े हैं, शिक्षा को सुधारने के लिए खड़े हैं। ये आपको दिखाना होगा दोस्तों। जब तक आप खड़े नहीं होंगे तो सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा। ये ध्यान में रखना दोस्तों। देखते हैं अब ये आंदोलन कहां तक पहुंचता है। क्या छात्र सिस्टम को सुधार पाएंगे? अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो दोस्तों ऐसे ही आगे भी हो सकता है, और ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। ये ध्यान में रखना। इसलिए आज खड़े होइए, साथ दीजिए और सिस्टम को बदलने पर जोर दीजिए। दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। आप क्या सोचते हैं दोस्तों शिक्षा के बारे में, इन छात्रों के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, जो दिन रात लगे पड़े हैं सिस्टम को सुधारने के लिए? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आप भी हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।